मंगल कर बीत राग विज्ञान, नमोता ही जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि होम, ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। पृष्ठ 240। अपन 248 पे आ जाओ। ये सब पढ़ लेना, सरल है ना? मेरे ख्याल से पढ़ा जा सकता है। नहीं समझ में आए तो पूछ ले, पढ़ लेना तो ये समझ में आ जाएगा आपको। सरल एकदम, अव्यवभाषी थोड़ा अच्छा है। ठीक है, पेज नंबर 248, अव्यवभाषी का प्रकरण। ये सैद्धांतिक है थोड़ा सा, और ये थोड़ा व्यवहारिक है, सिंपल चर्चा है, पढ़ सकती है, लेकिन पढ़ना जरूर है ना। एक एक दो पेज नहीं समझ में आए तो पूछना वो वाला व्यवहाराभाषी का। ध्यान रखना, व्यवहार नहीं तो अच्छा है, व्यवहाराभास बुरा है। क्या कहा? व्यवहार नहीं सम्यक ज्ञान है, और व्यवहाराभास मिथ्यात्व है। क्या कहा? व्यवहार नहीं सम्यक ज्ञान का भेद है, और व्यवहाराभास ये मिथ्यात्व है। इस एंगल से पढ़ना। व्यवहार नय को नहीं उड़ा देना। व्यवहार नय को उड़ाओगे तो तुम मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। व्यवहाराभास उड़ाना। व्यवहाराभास माने मिथ्यात्व को दूर करना। अणुव्रत संबंधी व्यवहार में मिथ्यात्व, महाव्रत संबंधी व्यवहार में मिथ्यात्व में विपरीत मान्यता, पूजा संबंधी विपरीत मान्यता, स्वाध्याय संबंधी विपरीत मान्यता, प्रतिमा संबंधी विपरीत मान्यता, उसको निकालना। ये समझ में है? आपको लगेगा ऐसा सही तो है, हम पढ़ तो रहे, स्वाध्याय यही तो है। ध्यान से सुनना, स्वाध्याय मत रोकना, स्वाध्याय का आभास रोकना। मेहनत का काम है। क्या कहा? स्वाध्याय नहीं रोकना है, स्वाध्याय का आभास। तब नहीं रोकना है, तब का आभास। आभास माने मिथ्यात्व। तुम्हें लगेगा हम तब कर रहे, हम रोज पूजा कर रहे, 25 साल से पूजा कर रहे, आभास है तुम्हें, पूजा नहीं कर रहे तुम। पूजा कर रहे होते तो सम्यक दृष्टि होती, पूजा कर रहे होते तो अणुवृत्ति होती। पूजा करी नहीं आपने, क्रिया में पूजा का आभास है आपको। आभास समझ गए? आभास माने मिथ्यात्व, व्यवहार नहीं माने सम्यक ज्ञान का अंश। व्यवहार नहीं माने सम्यक है, झूठा नहीं है वो। समझ गए इतनी बात? तीर्थाभास, बहुत मेहनत करो तो तीर्थाभास मिटेगा। अभी भी आपको लग रहा है वहां चले जाएंगे तो तीर्थ हो जाएगा। अंदर एक अनादि की ट्रेडिशन की पड़ी अंदर में मति ज्ञान में सेटिंग। घर जाते थे लोग पूछेंगे गए थे कि नहीं, कितनी यात्रा हुई, उसका जवाब देना है हमें, ऊपर से मतलब नहीं है। हमें उसका जवाब देना है। हम गए थे, 3 बार गए, 4 बार गए, 5 बार गए, 1 बार गए। हमसे भी लोग पूछते हैं आपकी कितनी बंदा हो गई, हमें पूरी हो गई। बहुत कठिन पड़ता है लोक व्यवहार के विरुद्ध जाना। ये है लोक व्यवहार के विरुद्ध। अभी हम राउंड भी लगाएंगे तो कोई भी बुरा नहीं कहेगा, नीचे से ऊपर तक कोई बुरा नहीं कहेगा। तुम लोग तो नहीं कहोगे, कोई भी नहीं कहेगा। अपने आध्यात्मिक विद्वान भी कहेंगे अच्छा बढ़िया। लेकिन क्यों जाना है ऊपर, कारण तो बताओ। तो आवाज मिटाओ। हम ऐसे जाना चाहते हैं उतरना ना पड़े। तो ये सब तीर्थ है, पता है, ये पर्वत है। ये टोंक नहीं बनाई, बस ऊपर टोंक बना दी।
ये टोंक नहीं बनी है जी, सब पर्वत है। 45 लाख योजन के सारे पर्वत सब में शिखर है। 45 लाख योजन, 2.5 द्वीप, सब जगह से भगवान गए। एक पहाड़ ऐसा नहीं जहां से भगवान नहीं गए। सिद्धालय कण कण पूज्य है 2.5 द्वीप का। हम के ऊपर पर्वत पे चले, ये भी तो पहाड़ ही, देखो आप, ये पहाड़ है, ये पहाड़ नीचे से चढ़ाई शुरू हो जाती है, वो मोड़ से ये चढ़ाई नीचे से शुरू हो जाती है, ये तो बहुत ऊपर है। तो हमारी कल्पना में ये पहाड़ ही नहीं लगता, वो नगर बस गया था। अपने कमरे में भी हो ना, तो कमरे में नहीं हो, तीर्थ में हो आप कमरे में भी वैसे ही रहो जैसे मंदिर में रहते, तो ये तीर्थावास मिटेगा। क्या कहेगा? तो तीर्थावास मिटेगा। अभी ये तीर्थावास है। भोजन करना ही शाम का, जल्दी आना 3 बजे तक। तो जल्दी तो कैसे होगा? 4-5 बजे जाओगे और 3 बजे लौटोगे, तो जल्दी जल्दी होगा वो, तो क्या करोगे? तो अभिप्राय की वासना तो यही कि हम भोजन करना है, भोजन करना है, भोजन। 8 घंटे घूमोगे ना, उस समय भी अभिप्राय की वासना तो यही, भोजन 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 भोजन, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। कल्पना करो पार्शनाथ की टोंक पे 2 घंटा बैठना है आपको, चलो 2 घंटा क्या करेंगे? वहां फौरन प्रश्न है, क्या करेंगे? चावल चढ़ा लिए, हाथ जोड़ लिए, माला फेर ली, परिक्रमा कर लिया, पूजा कर लेंगे, ज्यादा है तो 2 घंटा क्या करेंगे? इसका मतलब तुम्हें अभिप्राय की वासना भोजन की है। सम्यक दर्शन क्यों नहीं कर सकते? मुनि दशा क्यों नहीं कर सकते? स्वरूप में रम क्यों नहीं सकते? ये तीर्थावास मिटाएगा। व्यवहारावास मिटाना समझ गए? इतनी मेहनत है व्यवहारावास में। तुम्हें पूजा करना है, सच्ची पूजा, सच्ची, नकली नहीं करने देंगे हम। जी नकली है, देख के पढ़ना और सामग्री चढ़ाना, आम पब्लिक इसको पूजा कहेगी, हम भी कह देंगे, कोई बात नहीं, कहना कोई बुराई नहीं। लेकिन पूजा नहीं हुई आपकी, पूजा भास हुआ आपको। पूजा तो उसका नाम है, भगवान की आंखों से आंखें मिला करके देखते रह गए, और अंदर अंदर फ्लैशबैक अंदर अंदर चलने लगा, ऐसे ही प्रभु में हूं, एक दिन ऐसे ही भगवान में बनूंगा, एक दिन ऐसे ज्ञान दर्शन 40 सुखवीर को होऊंगा, अनंत ज्ञान होगा। वो प्रभु धन्य हो गए आपके चरणों में आकर। जी है पूजा का, अच्छा 1 मिनट लगे इसमें, जी असली पूजा है, पूजा वास नहीं है जी। उनके स्वरूप को देखकर अपना स्वरूप याद आ जाना, ये पूजा है। पूजा की परिभाषा बोलो। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, यह प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा स्वरूप सुमेरा है। दर्शन ज्ञान अनंत विराजे, वीर अनंत उछलता है, सुख सागर अंतर लहराए, और छोर नहीं ये पूजा नहीं दिखता है तो, और छोर नहीं दिखता है तो, समझ गए? पढ़ना नहीं। ज्ञान शरीरी अशरीरी प्रभु सर्व कर्म सब कर्मों से न्यारा है। ये भांजता है ना, इसका नाम पूजा है। डॉक्टर के पास गए, अपना प्रयोजन पूरा होना, ये है। प्रयोजन तो पूरा हुआ ही नहीं, डॉक्टर के पास गए, पैसे दे दिए, हाथ पैर जोड़ लिए, नमस्ते कर लिया और घर आ गए। मैंने बहुत मेहनत लगी तीर्थावास मिटाने में, पूजावास मिटाने में। ये मैं पूरे व्यवहारावास का बता दिया आपको सारा, पूरे व्यवहारावास का सारा, समित्याभास, गुप्त्याभास, पंच महाव्रताभास, पंचेंद्रीय विजयाभास। नहीं पढ़नी पंचेंद्रीय का कोई भी कर्म नहीं करता मैं, कोई भी कर्म नहीं करता, चाहे जैसी हो, ठंड गर्मी चाहे जैसा सुन लें, रुक जाओ। ध्रुव में रमने का नाम है पंचेंद्रीय व्याह,
विजय, पंचेंद्रिय विजय का इसका नाम है। ध्रुव में रम जाओगे, उपयोग रम गया आत्मा में, तब है वो। उधर वृक्ष को भी पता नहीं लगता, कोई काटता है, कोई पीटता है, कोई जलाता है, वृक्ष को कोई तोड़ता है, ये नहीं खबर नहीं पड़ती। तो उससे क्या फर्क, इंद्रिय विजय हो गई। मन नहीं है उसे खबर नहीं पड़ती, इंद्रिय विजय थोड़ी हो गई। हाँ, ध्यान रखना, वो संपूर्ण व्यवहाराभास अतीन्द्रिय आत्मा के आनंद में दूर होता है। क्या कहा? आत्मा के आनंद में दूर। समस्त आभास, आभास समझे मिथ्या। तो ऐसे पढ़ लेना इसको, व्यवहाराभास का। और फिर कह रहे हैं काम कितना बड़ा हो गया हो, एक एक व्यवहाराभास दूर करना है। 8 पेज और इसमें लिखा है विस्तार से, तो उसकी चर्चा आप पढ़ लेना, कोई जरूरत पड़े तो हमसे पूछ लेना। अभी देखिए, अव्यवभासी मिथ्या दृष्टि। अब जो निश्चय व्यवहार दोनों नयों के आभास का अवलंबन लेते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टियों का निरूपण करते हैं। मिथ्या दृष्टियों का है ना, आभास माने मिथ्या। जो जीव ऐसा मानते हैं, क्या मानते हैं? जिन मत में निश्चय व्यवहार दोनों नए कहे हैं, इसलिए हमें उन दोनों को अंगीकार करना चाहिए। ऐसा विचार कर, जैसा केवल निश्चयाभास के अवलंबियों का कथन किया था, वैसे तो निश्चय का अंगीकार करती है, और जैसे केवल व्यवहाराभास के अवलंबियों का कथन किया था, वैसे व्यवहाराभास का अंगीकार करती है। एक पैराग्राफ में अव्यवभासी का प्रकरण कह दिया, लेकिन अभी समझ में कुछ नहीं आया। निश्चयवासी क्या कहता है, व्यवहारवासी क्या कहता है, समझ में तो आया नहीं। इन्होंने एक में पूरा कह दिया। अब आगे समझाएंगे, देखो। यद्यपि इस प्रकार, अब ऑब्जेक्शन स्टार्ट। यद्यपि इस प्रकार अंगीकार करने में दोनों नयों के परस्पर विरोध है। अब ये नोट्स बनाओ तो ये लाइन लिखना। अव्यवभासी के प्रकरण में दोनों नयों को अंगीकार करने में दोनों नयों के परस्पर में विरोध है, तथापि करें क्या? सच्चा तो दोनों नयों का स्वरूप भाषित हुआ नहीं, ये मिथ्या ज्ञान। दोनों नयों का सच्चा स्वरूप भाषित नहीं हुआ, और जिन मत में 2 नए कहे हैं, उनमें से किसी को छोड़ा भी नहीं जाता। इसलिए भ्रम सहित दोनों का साधन साधते हैं, वे जीव भी मिथ्या दृष्टि जान। मिथ्या दृष्टि माने दुराचारी नहीं है, मिथ्या दृष्टि माने अजैन नहीं है, मिथ्या दृष्टि माने स्वच्छंद उनका नाम नहीं है। मिथ्या दृष्टि का मतलब यहां पर है कि निश्चय व्यवहार का जैसे जिनवाणी में कहा, वैसा मानते भी हैं, पालते भी हैं, लेकिन सिद्धांत सही नहीं है। क्या गड़बड़ है? सिद्धांत सही नहीं। देखो वो क्या सोचते हैं, भाई दोनों धर्म में दोनों नए भगवान ने कहे, अपन तो छोड़ नहीं सकते। जैसा निश्चय कह रहा है वैसा कर लो, जैसा व्यवहार कह रहा है वैसा कर लो। इसका मतलब इसको कर लो दिखाई दे रहा है, श्रद्धा दिखाई नहीं दे रहा है। टोडरमल जी खुलासा करेंगे, निश्चय का निश्चयपन ही सिद्धांत और व्यवहार का व्यवहारपन ही सिद्धांत। क्या करना है? सिद्धांत। आचरण करने नहीं कह रहे, निश्चय जैसा आचरण कर लो, व्यवहार जैसा आचरण कर लो। अपने आप को सही मान लिया आपने, तो कह रहे सिद्धांत करो। देखो अभी आएगा, फिर से पढ़ते हैं। दोनों नयों को अंगीकार करने में दोनों नयों के परस्पर विरोध है। कैसे मानोगे? बोलो, अंगीकार कैसे करोगे? दोनों को कैसे मान लोगे? है? यद्यपि इस प्रकार दोनों नयों के विरोध, तथापि करें क्या? अब ये समस्या जी, अभी आप सामान्य श्रोताओं से पूछे तो कि हम करें क्या, ये बताओ। तुम तो कह रहे निश्चय नहीं भी गलत, का व्यवहार आवास भी गलत है, व्यवहार आवास भी गलत है। करें क्या? दिल्ली लिखा है, हम पाल रहे हैं। हम तुम आत्मा को शुद्ध कह रहे हैं, हम आत्मा को शुद्ध मान रहे हैं, और व्यवहार में आप कह रहे करो, तुम कर रहे। गलती क्या है? समझ में आ रही है? बहुत सुंदर उत्तर आएगा इसका। दोनों नयों में से कोई छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए भ्रम सहित दोनों का साधन साधते हैं। भ्रम से ही निश्चय व्यवहार को साधते हैं। असली व्यवहार निश्चय नहीं, बताएंगे भी। असली निश्चय व्यवहार नहीं साधता,
अब इनकी प्रवृत्ति का विशेष बतलाती है, यहां समझ में आएगा आपको। अंतरंग में आपने तो निर्धार करके यथावत निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को पहचाना नहीं। क्या लिखा है? स्वयं ने निर्णय करके निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को पहचाना। क्या कहा जी? पहचान में बहुत भजन। तुमने कहा 5 महाव्रत पालो, किसी जीव की हिंसा नहीं करना, पानी में पैर नहीं रखना, तो तुमने चढ़ना नहीं समझ के सुन के कर लिया, और तुम सोच रहे व्यवहार मान रहे। व्यवहार ने जितना आचरण का पूजा पाठ में तो हम कर रहे, अब गलती क्या है इसमें? बिल्कुल ये दिमाग में सेट है सबकी। तो क्या कह रहे हैं देखो, अंतरंग में आपने तो निर्णय किया नहीं कि निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को पहचाना नहीं। जिनाज्ञा मानकर निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग 2 प्रकार मानते हैं। निश्चय ने और व्यवहार ने 2 तरह की मानता है। वो कैसे मानता है देखो, सो मोक्ष मार्ग 2 नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार है। निरूपण 2 प्रकार का है। निरूपण समझिए। अब इसके लिए सरल दृष्टांत दो। बेसन का लड्डू, पप्पू का लड्डू। कथन 2 तरह हैं, लड्डू तो एक ही है। निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग 2 नहीं है, मार्ग एक ही है, लेकिन उसको निश्चय और व्यवहार से 2 प्रकार से कहा जाता है। आगे समझ में आया? सरल दृष्टांत, पप्पू का लड्डू कह सकते हैं, 10 रुपए का लड्डू कह सकते हैं, लेकिन लड्डू का है बेसन का। ऐसे आत्मा तो आत्मा है बस एक कन्फर्म, ये निश्चय है। आत्मा तो ज्ञाता ही है, ये निश्चय। लेकिन व्यवहार से उसको कर्ता भी कहती है। व्यवहार की शैली निश्चय के विरोधी है। दोनों नयों में विरोध भाषित होता लिखा है ना। यद्यपि इस प्रकार अंगीकार करने में दोनों नयों में परस्पर विरोध है। क्यों? तुम आत्मा को कैसा मानते हो? निश्चय व्यवहार से। तो आप ऐसा बोलोगे, हम आपकी भाषा बोल दे रहे, आत्मा निश्चय से शुद्ध है और व्यवहार से अशुद्ध है। तो शुद्धता और अशुद्धता तो परस्पर विरोधी हो गए। एक समय में 2 तरह की आत्मा है क्या? समझ में आ रही बात? एक समय में 2 आत्मा है क्या? एक शुद्ध और एक अशुद्ध। तो जी तुम्हारा व्यवहाराभास हो गया। तो तुम 2 कैसे मानते जी बताओ? निश्चय से ही मानते, व्यवहार से। तो 2 कैसे मानते बताओ? तो फिर कैसे होना चाहिए सच्चा? सच्चा कैसा होगा? निश्चय से शरीर को शरीर ही जानते हैं, आत्मा को आत्मा ही जानते हैं, और व्यवहार से दोनों को मिलाकर कहने की पद्धति को जानते हैं। इसका नाम व्यवहार। मिलाकर कहने की पद्धति है, मिलते नहीं हो। क्या कहा? मिलते नहीं हो, तो व्यवहार कहने की पद्धति है वो। इसका नाम है निश्चय व्यवहार को माना। आगे और खुलासा करेंगे। निश्चय व्यवहार को माना मतलब जैसा है वैसा मानना निश्चय, और जैसा नहीं है वैसा मानना व्यवहार। दोनों समान सत्य मान ले, ऐसा नहीं है। तो उसको पढ़ेंगे। देखो, अंतरंग में आपने तो निर्धार करके यथावत निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को पहचाना नहीं। जिनाज्ञा पाकर मानकर निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग 2 प्रकार मानते। सो मोक्ष मार्ग 2, मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार। जहां सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए सो निश्चय मोक्ष मार्ग, और जहां जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त बस सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए। निश्चय जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, आगे देखो है ना, सच्चा मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित करा जाए वो निश्चय। इसके लिए परिभाषा यथार्थ का नाम निश्चय और औपचारिक का नाम व्यवहार। और जहां जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, क्या लिख रहे है नहीं, लेकिन मोक्ष मार्ग का निमित्त व सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए सो व्यवहार मोक्ष मार्ग। क्या शब्द है दोनों? मोक्ष मार्ग का निमित्त व सहचारी क्या होता है जी? निमित्त सहचारी क्या होता है शब्द? मोक्ष मार्ग में निमित्त हैं देव शास्त्र गुरु।
मोक्ष मार्ग में निमित्त है नग्न दिगंबर देह, मोक्ष मार्ग निमित्त है पीछी कमंडल। और सहचारी क्या है? सहचारी क्या है? सहचारी माने अमुक गुणस्थान में कितनी अशुद्धता साथ साथ रहेगी। 2 कसा चौकड़ी का अभाव हुआ तो 2 कसा चौकड़ी रहेगी, वहां रहेगी। 4 है ना, तो 2 का अभाव हो गया तो 2 कसा चौकड़ी का सहचारी बना है। माने इतनी अशुद्धता शुद्धता के साथ रह सकती है, इसको कहते हैं सहचारी। चारी माने परिणमन, चारी माने और सह माने साथ साथ। माने कितनी अशुद्धता, कितनी कसाय, कितना मोह राग देश अमुक कसाय के अभाव के साथ, शुद्धता के साथ, शुद्धोपयोग के साथ रह सकता है, इसका नाम सहचारी। याद रखे, निमित्त तो सहचारी। देश शास्त्र गुरु निमित्त है, शरीर निमित्त है, तत्व का विचार निमित्त है। और सहचारी में जितना इतना शुद्धता के साथ रह सकता है, हाँ, जो अशुद्धता शुद्धता के साथ रह सकती है उसका नाम सहचारी। जैसे तुम कहो कि दिगंबर मिजाज कपड़ा पहन सकते हैं, तो ये सहचारी भाव नहीं है। दिगंबर मिजाज कपड़ा पहनने का सहचारी भाव नहीं कर सकते। पंचम गुण स्थान भर्ती का सहचारी भाव क्या होगा? क्यों व्यापार कर सकता है, खेती कर सकता है, कमा सकता है, रोटी बना सकता है, ये सहचारी भाव। अब उसमें भी अमुक अमुक प्रतिमा है। उद्देश्य त्याग में उद्देश्य से भोजन करना नहीं रह सकता। 10वें गुणस्थान तक उद्देश्य से भोजन लिया जा सकता है। 10वीं प्रतिमा, 10वें गुणस्थान नहीं, 10वीं प्रतिमा, 10वीं प्रतिमा तक उद्देश्य भोजन लिया जा सकता है। 11वीं प्रतिमा में उद्देश्य का त्याग है, ये सहचारी भाव। आगे दिगंबर मुनि राजों को ग्रंथ लिखने का भाव, आहार लेने का भाव, उपदेश देने का भाव, ये सहचारी भाव है। माने सहचारी भाव माने उसका बुरा नहीं लगता, उसका बुरा नहीं लगता। अब मंदिर बनाना, गौशाला खुलवाना, चिकित्सालय खुलवाना, ये सहचारी भाव नहीं है, इसलिए बुरा लगता है। मुहिराज होकर के करोड़ों के व्यापार करें, हिसाब किताब रखें, ये शोभा नहीं देता, इसलिए वो सहचारी भाव नहीं। समझ गए सहचारी क्यों बताया? नहीं तो क्यों बताया सहचारी? कि अमुक अमुक मन वचन काया की परिणति रह सकती है, रह सकती है। हाँ, अन्य की तुम कल्पना कर रहे हो वो गलत है। मुझे ताला चाबी पैसा अकाउंट नहीं रख सकते क्योंकि वो सहचारी नहीं है। तो समाज क्या करता है? सहचारी भावों को जान करके उसका आदर करता है। लेकिन जो सहचारी नहीं उसको कैसे रह ले? अब जी इतनी बात समझ में आ जाए ना, तो जो मुझे जो तकलीफ होती है कि हम फोन क्यों नहीं रखे, फला क्यों नहीं रखे, चश्मा क्यों नहीं रखे, हार क्यों नहीं ले, फला क्यों नहीं करें, 2 बार कहा ले, 3 बार कहा ले, 2 बार क्यों ले, पंचम कहा ले, तो हम कह रहे पंचम कहा 2 बार का, एक ही 3 बार का ले, एक ही बार का, 2 बार क्यों ले रहे, 10 बार ले ले। है समझ में? इस सहचारी भाव दोनों और समझना, सहचारी भाव। उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए, सो व्यवहार मोक्ष मार्ग। कितनी बढ़िया भाषा लिखी है। जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, उपचार से और सहचारी से मोक्ष मार्ग कहा जाए। इसका मतलब व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है ही नहीं। अब ये सुनते से तकलीफ हो जाती है, यहां से कैसे नहीं? तो हमने अपने निश्चय वाला रख लिया, हमारे व्यवहार वाले का निषेध कर दिया। पब्लिक कैसे बोलेगी? तो पब्लिक को ऐसे नहीं समझाना, पब्लिक को तो वैसे ही समझाना जैसे भी समझेंगे। सही समझाना कि व्यवहार नए से कहा गया मोक्ष मार्ग नहीं है। संग होता है इसलिए मोक्ष मार्ग कहते हैं। जैसे केला का दल के साथ हरे केले, छिलके केले का छिलका होने से सहचारी होने के कारण केला कहते हैं। छिलके को केला कहते हैं, हरे केला, पीले केला, लेकिन सहचारी भाव केला नहीं है। 28 मूल गुण मुनि दशा नहीं है। गृहस्थ जीवन में पूजा पाठ के परिणाम है, वे गृहस्थपना नहीं है। अच्छा, तो पूजा पाठ कौन करेगा? करोगे तो तुम ही, लेकिन तुम्हारे ध्यान में ये रहेगा कि यह मोक्ष मार्ग नहीं है। ऐसा समझ में आया?
कोई व्यक्ति व्यापार करे तो कोई उससे पूछता है क्यों, कितनी रिश्वत देती हो, कितनी लेती हो, तो आप क्या बोलोगे, है ये कोई व्यापार थोड़ी है, व्यापार में रिश्वत देनी पड़े वो अलग बात है, लेकिन व्यापार रिश्वत देने का नाम नहीं है। ऐसे 28 मूल गुण मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसे खुलासा करना इसका। 28 मूल गुण मोक्ष मार्ग नहीं है, 11 प्रतिमाएं मोक्ष मार्ग नहीं है। हाँ, उसी समय उससे भिन्न आत्मा जानने में आता है, धर्म का स्वरूप जानने में आता है, इसलिए उसका नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। क्यों कहते हैं? हाँ, उपचार और निमित्त सहचारी, बराबर, ऐसे विचार करना इसका। बहुत खुलासा करने की जरूरत है, आप अंदर अंदर चल के। और जहां जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, परंतु मोक्ष मार्ग है निमित्त व सहचारी, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए। सब व्यवहार मोक्ष मार्ग है, व्यवहार मोक्ष मार्ग है नहीं, कहा जाता है। क्या कहा? व्यवहार मोक्ष मार्ग है नहीं। जैसे हम व्यवहार से कहते हैं कि केले हरे पीले होते हैं, लेकिन होते नहीं है। छिलका हरे पीले होते हैं, केला हरा पीला होता नहीं, तो ऐसे समझना इसको। आया आगे, क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। सच्चा निरूपण से व्यवहार उपचार, निरूपण से व्यवहार। इसलिए निरूपण अपेक्षा 2 प्रकार जानना, किंतु एक निश्चय मोक्ष मार्ग है, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार 2 मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है। तथा निश्चय व्यवहार दोनों को उपाधि मानता वह भी भ्रम है। ठीक है, तथा शुद्ध नहीं जो निश्चय नहीं है वह भूतार्थ है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा निरूपण करता है। आगे, इस प्रकार इन दोनों का स्वरूप तो, हाँ, दोनों का स्वरूप तो विरुद्धता सहित है। क्या समझ में आई विरुद्धता? पढ़ के बताओ। निश्चय व्यवहार में विरुद्धता क्या हुई? ठीक है, एक अंतर हो गया। और बोलो। निश्चय में वस्तु का उपादान की तरफ से कथन है, निमित्त की तरफ से। निमित्त और सहचारी उसकी तरफ से कहता है, इसलिए वो उपचार। निश्चय है वो उपादान की तरफ से। हाँ, ये उपादेय करता है। निश्चय नहीं से जो कहा गया उसे उपादेय करना, और व्यवहार नहीं से जो कहा है वो ऐसा नहीं है, ऐसा जानकर ये करना। फिर से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है, ऐसा समझोगे तो ये होगा। पूजा पाठ करने का नाम ये नहीं है। पूजा पाठ को तुम्हें सही नहीं लग रहा, ये ही पूजा पाठ का नाम सच्चा पूजा नहीं है, सच्चा निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं है। ये लगने का नाम ये है। कुछ कह रहे? जैसे हमने ये कहा कजिन है, तो कजिन माने हमारी सगी बहन नहीं लग रही, सगा भैया नहीं लग रहा, नहीं लग रहा तो भैया कहना सही है वो। ऐसे ये कब कहलाएगा? ये माने छोड़ना नहीं, ये माने छूटना, ये माने घृणा नहीं, ये माने छूटना। छूटने का मतलब समझ गए? सच्चा नहीं है तो छूट जाता है भाव वहां से, पूजा पाठ छूट जाती है, शुद्ध में चली जाती है। छूटना कह रहे, छोड़ना नहीं कह रहे। क्या कह रहे? छोड़ना नहीं, स्वरूप का बल होने पर छूट जाता है। आत्मा में रमने पर व्यवहार छूटता चला जाता है। आगे आगे देखो, इसलिए अपेक्षा हुई, किंतु एक निश्चय मोक्ष मार्ग, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग, इस प्रकार 2 मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है। अब नीचे संस्कृत का श्लोक दिया है, एक लाइन दी है। अर्थ, व्यवहार अभूतार्थ है, परस्पर विरोधी, समझ गए? व्यवहार नहीं अभूतार्थ है, सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता, किसी अपेक्षा उपचार से अन्यथा निरूपण करता है। तथा शुद्ध न है वह भूतार्थ है, ऐसा तथा शुद्ध नहीं जो निश्चय है वह भूतार्थ है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा निरूपण करता है। ठीक है, निश्चय व्यवहार समझ में आया? तो एक दृष्टांत फिर दे रहे, बेसन के लड्डू को बेसन का लड्डू का यथार्थ है, यथा अर्थ, यथा
अर्थ जैसी वस्तु है वैसा कह रहा है। व्यवहार नहीं, जैसी वस्तु है वैसा नहीं कहता। अयथार्थ मान जैसी वस्तु है वैसा नहीं कहता। तो कैसा कहता है? तो वो दो उत्तर थे, निमित्त और सहचार्य। लड्डू लड्डू के कारण बनी, लड्डू लड्डू से बनी है, ये निश्चय है। बाई ने बना, ये निमित्त। बर्तनों में बनी, कढ़ाई में बनी, ये निमित्त। समझ गए? पप्पू का लड्डू है जो उपचार, पप्पू खाएगा इसलिए कह रहे हैं पप्पू। क्यों? बेसन का लड्डू कि पप्पू का लड्डू? अब निश्चय व्यवहार दो ही आ गए। लड्डू तो अब बेसन का ही है, ये निश्चय, और पप्पू का तो केवल कहा है, पप्पू का इसमें कुछ नहीं। समझ गए? ऐसे राग जीव का है, राग जीव का बिल्कुल नहीं है, राग राग का ही है। लेकिन आत्मा का इसलिए कहते हैं कि आत्मा में उत्पन्न हुआ है, इसलिए वो आत्मा राग का राग कहलाता है, राग का आत्मा कहलाता है। लेकिन आत्मा का राग नहीं है, राग राग का है। आत्मा चाहे करके नहीं कर सकता राग, होता तो है, कर नहीं सकता। क्या कहा? विकारी भाव होते तो हैं लेकिन करता नहीं है आत्मा। स्वभाव होते तो हैं लेकिन करता नहीं है। इस ऐसे अनुभव का नाम ही है। ध्यान से सुनो, बहुत गड़बड़ है। निश्चय व्यवहार दोनों कथनों को आप समान सही मान लेते हो, उसका निषेध कर रहे। जैसे निश्चय को मान लिया वैसे व्यवहार को मान लिया। हम तो दोनों को नहीं छोड़ते। निश्चय ने कहा वो भी मानते हैं आत्मा आत्मा, और व्यवहार ने ऐसे क्रियाकांड करो तो धर्म होगा, ये भी मानते। तो इसका निषेध चल रहा है। वे तो एक दूसरे के विरोधी है। श्रद्धा कैसे करोगे? अर्थात सम्यक दर्शन कैसे करोगे? तो यही मानना पड़ेगा, कजिन है माने मेरा नहीं, मेरा भाई नहीं, कजिन है ये कहना व्यवहार है, कहना व्यवहार, और मेरा कुछ नहीं है, ये निश्चय। कजिन मेरा कुछ नहीं, कोई ब्लड रिलेशन नहीं इससे हमारा। इसलिए अपना नहीं मानना ये है बना है, कहना ही व्यवहार। तो यही मानो आप, वो कहा ही जाता है बस। इसका नाम है व्यवहार न्याय सम्यक। कहा तो इसलिए जाता है उपचार और निमित्त, लोकाचार। तो बताओ, तुम लोग सब बैठे हो और यहाँ उतने ही लड्डू है, सबको दे दिया, एक को नहीं दिया। तो अब हम लड्डू को क्या कहें? किसका है? किसका कहते हैं? बताओ। बेसन का कहने से तो काम नहीं चलेगा। अब ये कहना पड़ेगा कि ये अशेष का है, अशेष ने नहीं खाया उसका है। तो ये अशेष का लड्डू इसलिए थोड़ी कहा कि लड्डू में अशेष है। अशेष में लड्डू नहीं है, लड्डू में अशेष नहीं है। लेकिन खाएगा कौन, इसका पता लगाने के लिए लिखा है अशेष का लड्डू। अच्छा क्या है? व्यवहार ने शॉर्ट बोलता है, निश्चय ने बहुत लंबा बोलता है। निश्चय ने बहुत लंबा बोलेगा, बोल के बताओ। पुद्गलमयी बेसन का लड्डू, वास्तव में पुद्गलमयी है, पुद्गल का ही है, लेकिन चूंकि अशेष से खाएगा इसलिए हम केवल इसे खाने का वजह से इसको अशेष का लड्डू कहते हैं। इतना लंबा बोलोगे तो बहुत कठिन पड़ेगा। शॉर्ट है, अशेष का लड्डू है, और शायद ये जानती कि अशेष इसमें नहीं है। बच्चे से कहो ना, छोटे से, हे पापा का लड्डू है, हटो, तो झट समझ जाता पापा खाएंगे। ये तो नहीं कहता वो पापा का लड्डू है तो इसमें पापा कहाँ है? मम्मी बताओ इसमें पापा कहाँ है? तो इतना तो बच्चा समझ जाता है निश्चय व्यवहार। ऐसे तुम समझो, तुम अभी पूजा को पूजा मान लेती हो, वो पूजा वास है। पूजा को पूजा क्यों मान रहे तुम? पूजा सच्ची करो। सच्ची पूजा कैसी होगी? बोल, निमित्त और उपचार से निरपेक्ष लगा के हो। हमें भगवान अच्छा लग रहा है, आत्मा अच्छा लग रहा है, इसका मतलब भगवान की पूजा हो रही है। अब कैसी कठिन पड़ रहा होगा ना, क्रियाकांड का नाम पूजा। जिनके दिमाग में सेट है मैं आत्मा हूं ये समझने में पूजा कैसे हो जाएगी? तो पूजा भी तो इसीलिए की थी मुझे आत्मा समझ में आ जाए। तो आत्मा समझ में आ गई तो पूजा हो गई। हैं? हाँ, तो पूजा मत छोड़ो, पूजा की क्रिया मत छोड़ो, लेकिन पूजा को सच्चा मानना छोड़ दो।
पप्पू का लड्डू कहना बंद मत करो, लड्डू में पप्पू ढूंढना बंद कर दो। क्या कह रही? 10 रुपए का लड्डू है तो 10 रुपया लड्डू में मत ढूंढो, 10 रुपया में लड्डू मत ढूंढो। लड्डू लड्डू में, 10 रुपये 10 रुपये में। लेकिन लोग व्यवहार ऐसे ही चलेगा, 10 रुपए का है, इसका हम समझिए इसकी लागत, इसका मतलब इसे वेस्टेज नहीं करना, फेंकना नहीं, बर्बाद नहीं करना, ये समझ गए। तो जैसे लोग व्यवहार में सब समझ जाते, ऐसे यहां समझो, जिन्हें देव की पूजा करो, तो व्यवहार से ऐसा ही कहा जाता है। तो फिर हम क्या करें निश्चय से पूजा के लिए कि अपने को आत्मा देखो, ऐसे लिख लिख के करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ ये सर बहुत कठिन चीजें, कठिन मतलब पढ़ के तो झटके दोगे। तीर्थाभास दूर करो, हाँ मैं भगवान हूं, मेरा तीर्थ पूरा हो गया। देखो जैन कथाएं तो छोड़ दो, वहां जैन कथा की कहानी सुना दे रहे थे, सुना हुआ तुमने? गणेश और कार्तिक की सुना, याद आ गया? तो दोनों में वो चल गया कि दोनों में से कौन इंटेलिजेंट है और मम्मी पापा का प्रिय कौन है, कौन इंटेलिजेंट और कौन प्रिय। तो उनको तो लगता था मैं तो पुरुष जैसा लगता हूं, मनुष्य जैसा कार्तिकेय, और ये तो गणेश गधा वैसे हाथी जैसा लगता है, जिसकी तो सकल सूरत बेकार है। तो अभी दो ही लड़ते लड़ते पहुंच गए। आपको दोनों में से कौन प्रिय है? तो अभी क्या कहते, दोनों ही बच्चे हैं तो उनको क्या कहते? तो यदि हम कहते थे गणेश प्रिय है तो इसको बुरा लग जाता, तो उसको क्या देते थे, इसको बुरा लग जाता, दो ही बच्चे हैं। तो उन्होंने दोनों से एक बात कही, हमें वह प्रिय है जो सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर लगा के आएगा, पृथ्वी का चक्कर लगा के आएगा, वो सबसे ज्यादा प्रिय है। तो कार्तिक एकदम खुश हो गए, अब तो हमारा ही नंबर है, हम तो हंस के ऊपर बैठेंगे, मोर के ऊपर, मयूर है ना, मयूर के ऊपर बैठ के अब भी धड़ा धड़ा करेंगे, ये तो चूहा पे बैठेगा। एक तो गणेश जी हाथी बराबर भजन, वो बस बेचारा चूहा। तो पक्के में हम ही प्रिय हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं कह रहे, वो डायरेक्ट नहीं कह रहे, हमारे तरफ ऐसा आ रहा है, हम चले तो चले गए। अब गणेश जी तो इंटेलिजेंट थे, वे भी समझते थे ये बात कि चूहे पे बैठ के जाना कितना कठिन काम, इतनी बड़ी पृथ्वी का चक्कर लगाने में गए ही नहीं। सोचते रहे मैंने, अब हम तुमसे कहना है, वेद विज्ञान करते रहे, वे अंतर्मुख हो गए, उपाय सोचते रहे, क्या किया जाए, तीर्थाभास दूर करते रहे, ये कहना है, दूर करते रहे। और फिर उन्होंने अपने माता पिता की 3 परिक्रमा लगाई, उनके गोद में जाकर बैठ गए। जब आए कार्तिकी, तुम कैसे बैठ गए, तुम कहां गए, कितनी दूर गए, कितने घंटा में आए? बोल कुछ नहीं, हम गए नहीं गए, सही सही बता दी, कहीं नहीं गए। अरे वाह, पृथ्वी का चक्कर लगाना था, तुम यहीं बैठे। बोले माँ का दूसरा नाम पृथ्वी है। जैसे पृथ्वी क्षमाशील होती है, ऐसे माँ क्षमाशील होती है, इसलिए पृथ्वी है। हमने माता पिता की परिक्रमा की, अब हमारी पृथ्वी परिक्रमा हुई। तुमने तो एक ही लगाई, हमने 3 लगाई। तो अगर कह रहे ये कैसा है, तो हमने कहा बिल्कुल सही कह रहा है जी। अब सुनना, तुम्हारी भाषा में कहना है हमें, तुम सुनते ही दौड़ पड़े, सोचा तक नहीं, तुम बाहर क्रियाओं में धर्म मानते हो, तुम सुनते ही दौड़ पड़े तीर्थ की परिक्रमा करने। तीर्थाभास दूर कर, वो जिसने ये जाना मैं आत्मा हूं, उसने सब कर लिया। तो द्वादशांग पढ़ना है, बोलो 1 सेकंड में, ये गणेश और कार्तिकेय जैसी कहानी पढ़ना है, बोलो आशुतोष, मैं भगवान हूं, द्वादशांग पढ़ लिया है। कहां लिखा है? पढ़ लो 14वीं गाथा, पढ़ो 14वीं गाथा। जो पश्यति अपदेश संतमज्जम पश्यति जिन शासनम सब पश्यति जिन शासनम सब्बम, जिन शासनम सब्बम, समस्त जिन शासन को जानता है, जो आत्मा को जानता है। हाँ लेकिन जाना चाहिए, चलिए। हमारा आनंद पुरुषार्थ कि हम नहीं जा रहे। क्यों? रहता है ना, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेंगे, लोग उलाहने देंगे, लोग बदनाम करेंगे, लोग लिखेंगे सुमत ऐसे हैं, ऊपर तक नहीं गए। हमें बर्दाश्त है,
तुम कहते रहो गणेश जी कहीं नहीं गए, तीर्थावास मिटाने की मेहनत करा रहे जी, कह रहे हैं हम ही नहीं कह रहे मत जाओ, चलिए तीर्थावास मिटा, उसको नहीं बताया। अब कुछ बात चलो चलो पहले से ध्यान रखना चाहिए, क्या देना चाहिए पता नहीं ना, जैसे उसे मालूम कि नहीं है तब जैसे तीर्थावास करना, ऐसे मैंने पूजा वास में करना पड़ा है। तुमने पूजा पढ़ी और सुनी हो भगली पूजा 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 पूजा। अब देखो सारी दुनिया इस पूजा को रिकमेंड करेगी, लेकिन जैन शासन एडमिट नहीं करेगा उसे। पूजा वास छोड़ो, निश्चय वास में आया, कहने व्यवहार से जो कुछ कहा है वो है ही नहीं जी, कह रहे अभी आगे खुद कहेंगे ऐसा है नहीं। निश्चय व्यवहार में तो विरोध है, व्यवहार कथन पद्धति तो है लेकिन वस्तु पद्धति नहीं है। बचपन में ऐसा बोलते थे, पिताजी पैसा ले लो अपन खाएंगे, क्या कहते थे नहीं कहते, मम्मी चबन्नी दे तो खाएंगे लेकिन सब समझते हैं वहां कि ऐसा है नहीं, जैसा तुम कह रहे हो वैसा नहीं है। तुम चवन्नी की कुल्फी लोगे, चवन्नी की कुछ चीज खाओगे, फल खाओगे, माने कुछ खाओगे, वो तो इसलिए कहा था तुमने। तो वहां तो व्यवहार समझे कि नहीं समझे। ऐसे पूजा में धर्म है तो ये समझना पूजा में धर्म नहीं है, लेकिन धर्म के साथ पूजा होती तो कहते ऐसे निश्चय व्यवहार निकालना समझ में आए कुछ। निश्चय व्यवहार में तो विरोध है, विरोध है ना। देखो दोनों का अंगीकार कैसे किया, इतनी प्रैक्टिकल सोचोगे तब जाके तुम्हारा व्यवहार मिटेगा, और नहीं तो नहीं मिटेगा, लगे रहना। अभी तो बहुत अच्छा आने वाला है, समझ में आया कुछ। क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। सच्चा निरूपण सो निश्चय में जब अपन पढ़ चुके, इधर आने। इस प्रकार दोनों का स्वरूप तो विरुद्धता सहित है। मिल गया 249 पेज पर अगला पैराग्राफ। तथा तू ऐसा मानता है, देखो अब निश्चय व्यवहार दोनों बता रहे, जो मान के आए थे ना पहले निश्चयवास में व्यवहार, उन दोनों को बताएंगे। तथा तू ऐसा मानता है कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव सो निश्चय और व्रत शील संयम आदि रूप प्रवृत्ति से व्यवहार। जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मैं बिल्कुल स्वीकार, यस यही है, हमें भी ऐसे लगता था ऐसा ही है बिल्कुल। हमें लग रहा है टोटल जी अब बता रहे हैं सही यही है, ऐसा लग रहा था पहले। क्या लिख रहे, तथा तू ऐसा मानता है कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव सुनिश्चय और व्रत शील संयम आदि रूप प्रवृत्ति से, अब पूरे समाज को ही लगता है। सो तेरा ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। ये रट लेना, ये रटना बिल्कुल। किसी द्रव्य का नाम निश्चय और किसी द्रव्य का नाम व्यवहार ऐसा नहीं। किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी द्रव्य भाव का नाम व्यवहार ऐसा नहीं। तो क्या है, एक ही द्रव्य भाव को निश्चय से कहना और व्यवहार से कहना। क्या वस्तु एक कथन दो, एक ही वस्तु के दो कथन, एक पर्याय के दो कथन। राग को राग कहना निश्चय है, राग को धर्म कहना व्यवहार है। क्या कह रहे हैं, निश्चय है। एक पर्याय को वही कह देना निश्चय है, और एक पर्याय को अन्य रूप से कहना व्यवहार है। समझ में आया। आत्मा को आत्मा कहना निश्चय है, और आत्मा को मनुष्य जीव, मनुष्य नाम का एक जीव है संगी पंचेंद्रिय, ऐसा कहना व्यवहार है। व्यवहार का क्या मतलब राजेंद्र, ऐसा है नहीं, जैसा कह रहा है वैसा नहीं। धर्म पूजा करना धर्म है, ये व्यवहार, तो व्यवहार मतलब ऐसा है। ये तो बहुत घुटाई, क्योंकि अभी भी हाँ हम तो व्यवहार करते हैं। क्या व्यवहार करते कि नहीं, पूजा पाठ करते हैं व्यवहार करते कि नहीं, रात में नहीं खाते तो व्यवहार धर्म का पालन करते कि नहीं, उसका निषेध चल रहा है। सारी दुनिया ये मान रही हम तो व्यवहार पालक, हम तो व्यवहार पालक, हम तो व्यवहार पालक, पूरा भ्रम निकलेगा इसे, हम तो व्यवहार पाल रहे। तो निश्चय व्यवहार क्या चीज है फिर, एक ही वस्तु को ज्यों का त्यों कहना निश्चय और अन्य प्रकार से कहना व्यवहार।
तो ज्यों का त्यों कहना तो निश्चय हो गया, और ज्यों का त्यों नहीं कहना व्यवहार हो गया। तो जब जब व्यवहार कहेंगे तो उसका अर्थ निकालना कि ऐसा है नहीं, याद रहेगी, ऐसा है नहीं। आकाश हमने एक दृष्टांत दिया कि करोड़पति सेठ जी बैठे थे प्रवचन, तो हम वहां से बहुत उम्र बड़ी थी, तो हमने कही आप हमें बेटा बेटा कहती हो, बड़े लोग होंगे ना 80 साल के, हमें बेटा कहेंगे, उनकी तुलना में छोटी है तो बेटा कहे, बेटा बहुत बढ़िया प्रवचन करी, बेटा बेटा। तो हमने उनसे कहा आप हमें बेटा मानते हो? कि हाँ, बेटा से भी बढ़कर, हमारे बेटा तो गधा है, आप तो हमारे बेटा से बढ़ के हो। आज पंडित साहब कहते बढ़ करके नहीं, हम तो बेटा पूछ रहे। पंडित साहब कहते ये तो कह सकते हो तुम हमारे बेटा से भी बढ़कर हो, बढ़कर माने भिन्न, अधिक। हम तो तुम्हें अपने बेटे से भी अधिक मानते हैं, अधिक माने भिन्न मानती हो। राग को हम ज्ञान से अधिक मानते हैं, माने भिन्न मानते हो, आश्रव अधिकार में है अधिक। बेटा मानो ना, हाँ हाँ क्या करे, हाँ बोलो। तो क्यों नहीं बोल रही थी बताओ, क्यों नहीं बोल रही थी? क्योंकि अपने गधे जो 4 बेटे थे ना, उन्हें सारी संपत्ति देने तैयार थे, और हम उन गधों से अधिक थे तो अभी हमें नहीं दे रहे थे। समझ गए? तो बेटा कहना व्यवहार है, व्यवहार है मतलब ऐसा है ही नहीं। माने वो बेटा कहेंगे तो भी एक पैसा नहीं देंगे तुम्हें। क्या कह रहे, समझ में आएगा? बेटा कहकर एक पैसा नहीं देंगे तो कहना व्यवहार है, माने बेटा नहीं, 1% नहीं मानते। थोड़ी मेहनत है, समझ में आ रही कुछ? फिर से समझो, बहुत मेहनत है। पूजा पाठ व्रतोपवास नियम संयम 28 मूल गुण को हम धर्म कहेंगे, मुनि दशा कहेंगे, और तुम्हें उसी समय पूरा कर्रा जी करके इतना अंदर समझना कि ऐसा है नहीं। अयथार्थ का नाम व्यवहार। क्या कहा? अयथार्थ का नाम। मनुष्य जीव है, सच्ची बात है कि झूठी बात है? जीव है, बोलो भैया। मनुष्य जीव है, सच्ची बात की झूठी बात है? कितनी % सच्ची है? अब व्यवहार से कहा है, व्यवहार से कहा मैंने ऐसा 1% भी सच्चा नहीं है। आत्मा को जीव कहना निश्चय है, और शरीर को देख करके मनुष्य जीव है ऐसा कहना व्यवहार है। व्यवहार माने 1% भी सही नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है कुछ? कितने % सही नहीं है? अब जे समझ में आ जाए तो सम्यक दर्शन हो जाए। अब अविरल की बुराई 1% भी तुम्हारी बुराई नहीं है। अब तो मजा करो भेद ज्ञान में, बस अविरल की बुराई कर रहे हो, अविरल की। क्यों तुम्हारा गला बहुत खराब? अच्छा, गला की बुराई कर रहे, गला की, हमारी नहीं कर रहे। समझ गए? व्यवहार है ना, सब व्यवहार है, जट हमारी नहीं कर रहे। जिनने मम रूप न जाना, वे शत्रु न मित्र। देखो निश्चय व्यवहार में से पैदा कर गया। अब जे मालूम सारी दुनिया में डर का फैलाया, इतनी अच्छी बात का भी डर फैलाया। वे व्यवहार ने को सच्चा नहीं मानती, इसका मतलब वो करने लायक नहीं मानती। हाँ जी, गलत कर दी, समझे? हम करने लायक तो मानते हैं, यथा योग्य, और करने लायक भी कहना। असली करता तो ज्ञायक ही है। आत्मा तो मात्र ज्ञान का करता है, इनका करता थोड़ी है। लेकिन ठीक है, व्यवहार से इनको हम करते, चरणान योग में इनको करने की कहते हैं। क्या कहा? चरणान योग में इनको करने का कहते, परंतु धर्म नहीं मानने का निषेध करती। क्या का निषेध कर रहे हैं? क्यों 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 निषेध कर रहे हो? नहीं, निषेध क्यों कर रहे हो धर्म मानने का? वो फिर असली धर्म से उचित नहीं, सीधे बोलो ना। ये धर्म नहीं है। हाँ, ये धर्म नहीं है, इसलिए कह रहे हैं। हम मानने से इसलिए नहीं कर रहे कि वो है और नहीं मनवा रहे, है ही नहीं तो नहीं मनवा रहे। क्यों? तुम्हारी कितनी माता जी? एक है, और ज्यादा निकली तो है ना? सब्जी वाली कोई माता जी जरा सब्जी अच्छे से तोलो, दूध वाली माता जी दूध देती हो, माता जी थोड़ा दूध ज्यादा चाहिए, बोलो, बोलते कि नहीं बोलती? रेलगाड़ी में कोई बैठी हूं बुजुर्ग महिला, माता जी थोड़ा सरको,
तो माता जी बोलते कि नहीं बोलते? तो उस समय तुम्हारे दिमाग में क्या है कि माता जी नहीं है। मान्यता में क्या है? मान्यता में ये मेरी माता जी नहीं है, तो लोग व्यवहार में कहते हैं। अब जैसे तुमने इतनी माता जी में से एक माता जी छांटी अपनी असली, और बाकी सबको कहा तो लेकिन माना नहीं। ऐसे एक आत्मानुभूति का नाम धर्म है, बाकी व्रत शील संयम 28 मूल गुण गुणस्थान मार्गण स्थान यह सब धर्म नहीं है। अब इतनी ताकत चाहिए, तो इससे क्या फायदा होगा? पता है क्या फायदा होगा? कि तुम्हारा ज्ञान वैराग चरम सीमा का होगा। इसमें ज्ञान वैराग चरम कैसे हो जाएगा? जैसे तुम कहो भाई साहब आपके प्रवचन अच्छे नहीं है, अच्छा चौथे गुणस्थान प्रवचन ठीक नहीं, अच्छा पंचम गुणस्थान प्रवचन ठीक नहीं है, अच्छा छठे गुणस्थान प्रवचन ठीक नहीं। छठे के बाद तो होंगे नहीं प्रवचन करने की, पहले गुणस्थान छठे तक है। अच्छा तुम उसकी बुराई कर रहे हैं, हम तो क्या है त्रिकाली, हम बैराग हो गए। तुम कहोगे तो भी राग देश नहीं होगा, बैराग होगा। वेद विज्ञान करने के जी वेद विज्ञान की तो है जी, समझ में आया कुछ? निश्चय उपव्यवास इसलिए नहीं पढ़ रहे हम, हमें इसमें से भी भेद विज्ञान निकाल करके बैराग लेना है। एक आदमी 80 साल का हो गया, उसकी टांग खराब हो गई, तो सब कह रहे टांग खराब हो गई, आपकी टांग खराब। हाँ हो गई, वो भी कह रहा हो गई। कहे हम तो मर ही जाएंगे, हम थोड़ी खराब हो गए, टांग खराब हो गई, अब चले जाएंगे, हम तो मर जाएंगे, जल जाएगी, हमारा क्या चला। तो उसे कोई टेंशन नहीं होती। ऐसे ही व्यवहार को भिन्न देख करता है। व्यवहार नहीं समझ गए? व्यवहार नहीं मतलब क्या समझ में आई? बोलो बोलो बेटी, व्यवहार नहीं मतलब? हाँ वेरी गुड, ऐसा है नहीं। कितने दृष्टांत दिए माता जी, बेटा हरे केला पीले केला, इस व्यवहार से केला कहते। व्यवहार से केला क्यों कहते हैं? उसके अंदर सफेद हो तो सफेद है निश्चय, और हरे पीले केला कहना व्यवहार। ऐसे 28 मूल गुण कब धर्म कहलाते हैं? जब अंदर में स्वानुभूति हो। तो असली धर्म तो स्वानुभूति है। अब तो स्वानुभूति तो ध्यान ही नहीं देते। नहीं, हमने पूजा की जगह पूजा करी, व्रत की जगह व्रत करा, उपवास किया उपवास करा, आलू नहीं खाया, रात को नहीं खाया, हमने क्या गलती करी बताओ पंडित जी? और हम आत्मा के बारे में भी जानते हैं, जीव ज्ञाता दृष्टा है। तो तुमने दो ही बातें जान ली, उपव्यवासी हो गया। तुम ये देखो कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, जीव हूं ना, मैं एक ज्ञाता दृष्टा हूं, इसकी अनुभूति सच्चा धर्म है, और इसके साथ होने से ये सब धर्म कहलाते हैं। ये व्यवहार है तो सच्चा हो जाता। लेकिन तुमने तो क्या करा? ये भी करा और ये भी करा, हम ये भी जानते हैं, तो वो व्यवहासी हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है दिमाग? देखो पढ़ो। तथा तू ऐसा मानता है, फिर से पढ़े, तो ऐसा मानना ठीक नहीं, नीचे लिखा है ना, क्योंकि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी द्रव्य भाव का नाम व्यवहार, ऐसा नहीं। एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूपी निरूपण करना। बेसन के लड्डू को, उसी बेसन के लड्डू को बेसन का लड्डू निरूपित करना ही निश्चय। आगे क्या लिख रहे हैं? उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव रूप निरूपण करना सो व्यवहार। और उसी लड्डू को पप्पू का कहना, 10 रुपए का कहना, बंबई का कहना, मामा का कहना, ननिहाल से आया तो ननिहाल का लड्डू। आगे समझ में आया? यहां दृष्टांत में घी का घड़ा का, मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना, मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना निश्चय, और निश्चय और घृत संयोग के उपचार से उसी को घृत का घड़ा कहना। घी का घड़ा देखा तुमने? नहीं देखा घी का घड़ा? घर में होते हैं घी के घड़े हैं? हाँ बरनी, घी की बरनी कह दूंगी कई बार। पहले जमाने में मटके चलते थे, उसमें घी रख देते, तेल रखते थे, बर्तन ही वैसे होते थे। तो घी का घड़ा जब देखा, घी का घड़ा। अब जिसमें घी रख देते उसे घी का घड़ा कहते, तेल रख देता तेल का घड़ा। तो घड़ा तो मट्टी का है, तो मट्टी के घड़े को मट्टी का कहना निश्चय, और संयोग निमित्त उपचार की मुख्यता से कहना ये व्यवहार। हाँ, सारा व्यवहार का क्या मतलब? सारे व्यवहार का क्या मतलब? ऐसा है नहीं, ये बहुत याद रखना है। ये बात हम क्यों कह रहे? तुम पूजा करते समय पहले सोचो ऐसा है ही नहीं, तब जाकर के तुम उसे पूजा भास निकाल पाओगे।
स्वानुभूति ही एकमात्र धर्म है, एकमात्र बाकी स्वानुभूति के सहचारी होने से उन्हें भी कहते हैं। अरे समझ में आया? बारात आती है, बारात तो कन्या को उधर बिठा देते, कहते हैं बिठाते होंगे, बैठ तो सबसे पहले बाजे वाले दिखते, तो बाजे दिखते से खुशी हो जाती है। शादी कौन से होने? बाजे से। बाजे देखे सबसे पहले, बाजे दिखते आगे आगे बाजे चलते, बाजे देखे सबसे पहले एकदम कन्या खुश हो गई, बारात आ रही, खुश हो गई। शादी कौन से होने? अब वो जानती है बाजे देखने पर भी खुशी इसलिए हो रही है, वो सहचारी है, वो हमारे पति के साथ आ रहा है, दूल्हे के साथ आ रहा है, इसलिए सहचारी। यहां से 28 मूल गुण बाजे हैं, विशुद्धात्मा के साथ हैं, अनुभूति के साथ हैं, सहचारी है, इसलिए हमें आनंद आता है। 28 मूल गुण धन्य, इतना बढ़िया जीवन, इतना बढ़िया खान पान, इतना बढ़िया व्रतोपास, वो धन्य। तो बाजे हैं, लेकिन ये अंदर मालूम बाजे हैं। बारात सबसे पहले क्या देखा? बारात का, फिर आदमी दिखाई दिए, फिर भला दिखाई दिए, वो सब सहचारी है। जिस समय हम लोग वो बारात के बाजी को देख के खुश हो रहे, उस समय उन्हें देख के खुश नहीं हो रहे, उस समय भी दृष्टि है। तुमने देखा कि बारात देखी? बारात की अगवानी की है, बारात की अगवानी जब वो कारों में बसों में आती है ना, तब अगवानी, उसको अगवानी कहते हैं। पहले आती है तो खड़े हो जाती है, आ रहे सब, पहली कार आई तो सबसे पहले उसको दूल्हे को ढूंढती, अब वो नहीं दिखता तो फिर फौरन पूछते, वो नहीं है, वो पीछे आ रहे सब, फिर जितने बाराती है वो पीछे आ, अच्छा तो आप चलो भैया उतरो, नहा धो व्यवस्था। फिर दूसरी गाड़ी आई, वो पीछे है, चल आप लोग तैयार। मतलब इन्हें देख के खुशी तो हुई, लेकिन आनंद तब आएगा जब वो दिख जाए। यहां से 28 मूल देख के खुशी तो हुई, लेकिन आनंद तो तब हो जो स्वानुभूति लगा। सब में से पूजा पाठ व्रत उपवास में खुशी तो हुई, लेकिन आनंद तो तब हो या स्वानुभूति हुई। ऐसे आवाज निकलेगा, आवाज निकल के समझ गए। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस पाठ को पढ़ने में, तो बहुत मेहनत है, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में नहीं लगाओगे तो तुम्हारी जो धारणा ज्ञान है ना, वो तो तुम जब बोलोगे तो ऐसे ही बोलोगे जैसे हम बोल रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर वही लगेगा। भाई एक बार तो ऊपर जाना ही चाहिए, कहाँ को जाना चाहिए, एक बार भी क्यों जाना चाहिए? ऐसा देह छूटने से पहले चले तो एक बार भी क्यों चले, क्यों? जब निरर्थक है तो हर लोग क्या कहेंगे, तो तुम मान के साथ तुम्हें हमें तो नहीं जाना, क्या के लिए जाना है? बात उसकी नहीं चल रही, हम हर चीज में कह रहे, हर चीज में हमें सुनना ध्यान से। हमें क्रियाओं के आलम्बन में खुशी है, लेकिन आनंद तब हो जब स्वानुभूति है। क्या दृष्टांत दिया था अभी? हाँ, जो बाजे वालों को देख के भी खुशी होती है, बाराती आगे उन्हें देख के खुशी होती है, लेकिन वे सहचारी है। ऐसी व्रत उपास नियम संयम में सहचारी है, इसलिए इन्हें देख के भी अच्छा लगता है। लोग व्यवहार तो ऐसे ही किया जाएगा, बहुत बढ़िया, मुनिराजों की भक्ति की जाएगी, लेकिन स्वानुभूति में नहीं जा रहे। अब कल्पना करो 500 बाराती आए, 10 गाड़ियां आई, बसें आई, कार आई, सब आई, एक दूल्हा नहीं आया, कितने % लोग आ गए? अरे हिसाब लगाओ, 500 में एक नहीं आ, बोलो आकाश, 500 में एक नहीं आ, बाकी तो सब आ गए। अरे प्रधानमंत्री आए, कलेक्टर आया, कमिश्नर आए, 500 की एसपीजी आई, प्रधानमंत्री की, सब आए, एक नहीं आओ बता जी का काम है, बताओ। उस एक के पास जितने पैसा है उससे कई गुना पैसा इन 500 के पास है, सबके इकट्ठा करो कितना है, तो कन्या कितनी खुश होगी? बोलो बोलो, कन्या कितनी खुश होगी? मतलब घर आती कितने खुश होंगी? वो नहीं, अरे कुछ नहीं, क्या लेकर, अरे वे नहीं आए तो कुछ नहीं, काय का। फिर वो एक पूछते हैं तो कब तक आएंगे, कि बे नहीं आएंगे हैं?
तो भैया मैं भोजन करा, क्या के भोजन करा जब बे नहीं आ रहे तो बे नहीं आ रहे माने कोई नहीं आ रहा। देखो पॉइंट समझ रहे, कुछ स्वानुभूति नहीं है तो कुछ नहीं है जी। अरे भाई प्रधानमंत्री आए, इनका इज्जत करो, काय बात के लिए करें भैया? भोजन काय के लिए कराएं, काय के लिए नहलाएं धुलाएं, काय के लिए कपड़े काय के लिए ठहराएं? वो एक ही तो चाहिए था हमें। ऐसे स्वानुभूति के बिना निरर्थक भाषित होती है, निस्सार भाषित होती है। इतनी सोच होगी ना तब जाके थोड़ी होगी, और नहीं तब नहीं फिर ज्यादा देखो समझाते समय तो समझा दोगे, और तुम वही पूजा करते रहो नकली नकली, अभी भी करते रहो नकली नकली। वो मैं 5 मिनट में करके आता हूँ, 5 मिनट करके आता। एक प्रोसेस है थोड़ी, एक रोज का आदत है थोड़ी सी। जब तक नहीं करता हूँ तो बड़ा बुरा लगता है, इसलिए 2 मिनट अभी आया, अभी आवाज कर रहे हो। मैं सच कहता हूं, बहुत बड़ा कोर्स बताया था मैं, चरण स्पर्श का आभास मिटाओ। जब जिस दिन तुम्हें अंदर में लगे वो सहानुभूति ही चरण स्पर्श है, लगे जिस दिन, तो समझना तुमने कर लिया। अब स्वच्छंदता क्या चीज है? सहानुभूति विकल्प किया इसलिए चरण स्पर्श छोड़ दिया, और सहानुभूति करी नहीं, और रट डाला अपन ने, सुन के रट लिया। और सहानुभूति चरण स्पर्श है, सहानुभूति तीर्थ यात्रा है, सहानुभूति तो नाम तो ले लिया, करो उसी समय करो। इतनी मेहनत है, समझ गए? पूरे आवाज मिटाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। 2-4 सवाल हमने हल कर दिए, बाकी तुम करना विचारना नहीं। अच्छा वो सहानुभूति है इसलिए ये कुछ नहीं, तो धीरे नीरस हो जाओगे तुम, इसमें भी मजा नहीं आएगा। और जबकि हम जो बता रहे हैं इसमें आनंद है। सहचारी को देख के बहुत मजा आ रहा है, बाजे देख के खूब आनंद आ रहा है, ऐसे भगवान के चरण छू के बड़ा आनंद आ रहा है। भगवान, अब लोगों को लग रहा है चरण का आनंद आ रहा है, और हमें उसका आनंद आ रहा है, सहानुभूति का। तुम्हें लग रहा है उपवास का आनंद आ रहा है, उपवास का आनंद नहीं आ रहा है, उपवास के काल में सहानुभूति का आनंद आ रहा है। बारातियों को देख के आनंद नहीं आ रहा है, बाजों को देख के आनंद नहीं आ रहा, दिखेगा तो ऐसे ही, आंखों से चर्म चक्षुओं से ऐसे ही दिखेगा, लेकिन अंदर सहानुभूति का आनंद आए। दृष्टांत दे दे, घड़ी में तो टाइम हुई है। दृष्टांत दे दे। तुम दरिद्र हो, गरीब, और कोई व्यक्ति तुम्हें 1 करोड़ की मदद कर दे, तो उस व्यक्ति का नाम लेने में भी कैसा लगता है? बड़ा रोमांच होता है, अरे भैया अरे भैया अरे भैया। तो मैं पूछ रहा हूं, उस आदमी का नाम लेने में मजा आ रहा है कि 1 करोड़ मिला इसलिए मजा आ रहा है? और नहीं देता तो, जैसे इन्हें तो दी, इन्हें नहीं दी, तो ये व्यक्ति उस व्यक्ति का नाम ले लेके, अरे भाई सेठ जी, अरे भैया चलो अपन चलो, अरे भैया उनका बड़ा उपकार है। तो आनंद तो आया था 1 करोड़ का, लेकिन सेठ जी का आनंद कहने में आता है, इन्हें नहीं मिले 1 करोड़, तो इसे कहा तुम ही करो, ऐसे तुम ही करो। अब जी क्या कर ही नहीं पाएंगे, क्यों नहीं कर पा रहे? इन्हें कभी फायदा ही नहीं हुआ उनका सेठ जी से, तो इसीलिए ना तो आओ भगत में मजा आ रहा है, ना उनके आगे पीछे में, ना पानी पिलाने में। आओ तो आओ, जाओ तो जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। इन्हें बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा। इन्हें इतना आनंद क्यों आ रहा है? ऐसे व्यवहारिक क्रियाओं में सहानुभूति वाले को आनंद आता है। शिथिलाचार नहीं होगा, स्वच्छंदता नहीं होगी। क्यों? इनमें तो अपना हित भाषित हो गया, अपना हित। अब तो समझिए स्वच्छंदता क्यों नहीं होती ध्रुव कहने पर, इसलिए हम इतना फैलाते हैं। ध्रुव कहने पर स्वच्छंदता इसलिए नहीं होती। सहचारी, अब तुमने न्याय में पढ़ा है सहचारी, अब इतने दृष्टांत बनाते तो सहचारी का मतलब समझ में आ जाता। ऐसे पूर्वचारी होता है, ऐसे उत्तरचारी होता है। व्यवहार का आनंद आता है, पूर्वचारी का भी आनंद आता है। बच्चा प्रक्षाल करने आया, अभी सहानुभूति नहीं कर रहा है, लेकिन हमें लगता है एक दिन यही बड़ा होगा, यही समझेगा, यही फिर सहानुभूति करे, यही सम्यक दृष्टि हो, एक दिन भगवान बनेगा। अरे हमें बड़ी खुशी, हमारे बच्चे को बड़ी रुचि है प्रक्षाल की बड़ी रुचि है। सुबह सुबह जल्दी जाता है, दौड़ दौड़ के दर्शन करने जाता है, तो पूर्वचार व्यवहार का आनंद आ रहा है। एक दिन इसको जरूर ऐसा होगा। उत्तरचारी, आज ये सम्यक दृष्टि हो गया, एक दिन मुनि बनेगा, एक दिन केवली बनेगा, एक दिन देवी ध्वनि खिलेगी, और भाई क्या आनंद आ रहा है। उत्तरचारी आगे समझ में आया?
तो व्यवहार में अब बताओ स्वच्छंदता कैसे हो जाएगी? हमने 3 काल का घटा दिया। बताओ पर्याय के मामले में भोगों के कारण नाम पर, किसी के भी नाम पर वो शिथिलाचारी कैसे हुआ? बल्कि सही बताएं, आभास मिटने पर सच्ची पूजा चालू हो गई। अभी तुम तो इसलिए मैं आता हूं, तुम 5 मिनट आता हूं, अभी आता हूं। सही बताएं, नाश्ता करना हो 5 मिनट के अंदर आते तो कहां दर्शन करते होता? सोचो। अब बताओ, इसमें से कोई कहते स्वच्छंदता आ जाएगी, कैसे आ जाएगी? काय में से स्वच्छंदता कह रहे? व्यवहार को असत्यार्थ मानने पर स्वच्छंदता कैसे आएगी बताओ? एक्चुअली इतना खुलासा नहीं करते। व्यवहार असत्यार्थ है, क्रिया झूठी है तो करना नहीं है, धर्म नहीं है, इसलिए जरूरत नहीं है, ये है। इतना डंका पीट दिया उस साइड का। पूजा करते भी हो तो ऐसे मन मार के, नहीं तो नीरस। और हम ये कह रहे हैं कि स्वानुभूति के साथ जो कुछ होता है वो बहुत आनंददायक होता है। पूजा पाठ व्रत उपास बहुत अच्छा होता है। देखो अभी तुम्हें हमारे साथ हर बात अच्छी लग रही, नहाना धोना, एक्सरसाइज, ये वो सब अच्छा लग रहा है ना, घूमना। मान चलो हम शुद्धात्मा की चर्चा ना करती, फिल्मों की बातें बता रहे होते तो, और इतने प्रेम से खिलाते पिलाते, बैठो बैठो बेटा, लो घी पियो, दूध पियो, खाओ पियो, लड्डू खाओ, बढ़िया बढ़िया चार, क्यों कैसा लगेगा? भाई तुम्हारा मनोरंजन कर रहे, फिल्मी गाना सुना रहे, स्टोरी सुना रहे, सब बातें कर रहे दुनियादारी की, ये सब उसी के लिए। वही समझ में आ गया? मैंने शुद्धात्मा के साथ होने से हर आचरण अच्छा लग रहा है, और शुद्धात्मा नहीं होता तो एक दिन काटना मुश्किल हो जाता, एक सेकंड भारी पड़ जाता। अब बताओ निश्चय व्यवहार संग हुए कि नहीं हुए? बोलो हुए कि नहीं हुए निश्चय व्यवहार संग? उसी के लिए। समझ गए? अब तो समझ में आया बेटे अभी व्यवहासी का। मैं तो ये चाह रहा हूं, अभी कुछ नहीं कहा आपने, जब पूरे जीवन चलाना है ये चीज, जो एक पैराग्राफ जो पढ़ा है, तो हम तो ये चाह रहे कि अब आज जब भी चर्चा करो तो इस पे करो, निश्चय व्यवहार असत्यार्थ है, ऐसा नहीं है, इसका मतलब क्या है? और जो तुम स्वच्छंदता का भाई था, हमने कहा था लिखो, कैसे जाएंगे स्वच्छंद? तो भोगों में प्रवर्तिता रहेगा और कुछ तो भी करता रहेगा, ऐसे कैसे विचारना।